ये वो लोग हैं जो जदाऊन के लीडर होने से पहले कौम बनी इसराइल को लूटते और उनके तमाम जराए वसाइल तबाह और बर्बाद कर देते थे। और फिर वो मदियानी और इन दुश्मनों से खौफजदा और डर के वो पहाड़ों में, गारों में, खो में छुप जाने वाले डरे हुए लोग थे। किस तरह से इनका मुकाबला किया जा सकता है? जरूरी है आग जाहिर हो। आमीन। लेकिन इसके लिए क्या तरीका कार है? जदाऊन ने अपने लोगों को कहा 3 चीजें लेनी है। 3 चीजें। नंबर 1 नरसिंगा, दूसरी चीज खाली घड़ा, तीसरी चीज घड़े के अंदर मशल। लेकिन कौन से घड़े में? खाली घड़े। और ना विच कुछ भरया होए, खाली होए, गुंजाइश हो के आग उसके अंदर हो। ओके। सो नंबर 1 नरसिंगा जो है ये नर के सींग को पेश करता है। सींग भी किसका हो? नर का। और सींग कुव्वत की अलामत है। इसके मायने है ईमान के साथ कुव्वत से भरी हुई सिताइश और प्रस्तिश, ईमान की गुफ्तगू के साथ। नंबर 1। नंबर 2 खाली घड़ा। खाली घड़ा जो है ये फरोतन जिंदगी को पेश करती है। कौन सी जिंदगी? फरोतन। ये 2 लफ्जों का मजमुआ है। फ्रो, बोले फ्रो, तन। फ्रो का मतलब है नीचे। फ्रो का मतलब क्या है? कि मैं घटूं और तू बढ़े। फ्रो, तन। खाली घड़ा जो है उसकी अक्कासी है। तन, तन जो है जिस्म की उन ख्वाहिशात का ताल्लुक है जो जिस्म के साथ है। लेकिन फरोतन होना, अपने आप को घटाना और बोले मेरे पीछे रूहानी ख्वाहिशात के जिस्म की ख्वाहिशात को ताबे करना, यह है फरोतन होना। बहुत बड़ा सबक है सैमसन के हवाले से। सैमसन, उसको दुश्मन काबू करना चाहते थे और हुआ यह कि दुश्मन जो है फिलिस्ती, उन्होंने जो उसके कबीले के लोग थे उनको कहा कि हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे घरों को आग लगा देंगे अगर तुम सैमसन को बांध कर हमारे हवाले ना करो। उन्हें जाके सैमसन दी मिन्नत मुताजी की थी। उन्हें क्या भाई ऐ वेखत असी तेनू बन के उन्होंने दे हवाले करना है ते कुछ करी ना, वरना उन्हें साढ़े सारे घरों जला देना है। उन्हें क्या के बनो मिलो, उसको बांध करना। जब दुश्मनों के हवाले किया तो मैं एक बात बताने लगा हूं आपको बड़ी खास। आग के हासिल करने में या जो आग है आपके पास उसके जाने में एक खतरा, वो जब उनके सामने गया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा का रूह जोर से उस पर नाज़िल हुआ और उसकी रस्सियां भला किस तरह जल गई? हाँ, जैसे सन की तरह आग नाजिल हुई है। रूल कुछ के साथ आग, तो आग की तरह जैसे रस्सी नहीं जल जाती और ऐसे जली हुई टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है, इस तरह से। और फिर वो अपने दुश्मनों पर गालिब आया, फतह पाई। लेकिन यही शख्स, इतना जाबर और फतहमंद शख्स और दुश्मनों को ढेर कर देने वाला, पर आप ही किधरे और जाके ढेर हो जाता होता सी। पता जी कौन सी? यही यदि इसकी कमजोरी थी। शायद आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी या जिस्म की कोई ऐसी ख्वाहिश है, वही आपके लिए दलाला है। आप कितने जोरावर इस्तेमाल होने वाले हो सैमसन की तरह।
कितने ही स्टेजों पर मुअस्सर और कुदरत से इस्तेमाल होने वाले हो, लेकिन ध्यान करें, जरूर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है जिसको आप अपनी जिंदगी में अजीज रखते हैं, वही आपके लिए दलाला है। ये ना कहें कि मैं पादरी हूं, मेरे वास्ते आइंदा खतरा नहीं। ये लीडर ही था और रूल को जोर ना नाज़िल हुंदा सी, पर दलाला ने रखी सी। आज हर उस शख्स की जिस पर रूल को आग की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन अगर कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई कमजोर आदत आपने छुपा रखी है और रात जब अपने बिस्तर पर जाते हैं और अपनी सोचों को उस सरहाने पर रख देते हैं, यही आपकी दलाला है। हकीकत में ये तो मैसेज जो है या ये मजमून जो है, ये तो टीचिंग का मजमून है। आयत भी, मजमून भी, ये तो तालीमी है। सो मुझे जरा डबल होकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये कन्वेंशन भी तो बशारती है ना, बशारती कन्वेंशन है, इसलिए दोनों का ख्याल कर रहा हूं। लिहाजा फरोतन होने से मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। फरोतन होने का मतलब है फ्रो, नीचे, अपने आप को, अपने जिस्म की ख्वाहिशात को, रूहानी ख्वाहिशात, खुदा के कलाम के ताबे करना। दूसरी बात के बाद फिर घड़े के अंदर मशल, घड़े के अंदर जो मशल थी, इसके अंदर आग थी। ये वो आग है जिसमें दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने के लिए रोशनी और गलबा पाने और भस्म करने के लिए तपश पाई जाती है। ओके, लेकिन ये किस तरह से जाहिर होगी? उनके कायद ने उनको ये कहा था, उनको कहा था कि जब नरसिंगा फूंकोगे दुश्मन के करीब जाके, ईमान की मजबूत भरपूर तरन्नम के अंदाज में गुफ्तगू, गीत गाना कोई मामूली या छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर मसनूई आग के साथ ना हो, जैसे हारून के बेटे बच्चे कायंदे सन, पादरी साहब दे सन, लेकिन एक हमाकत कर गए। वो दो बच्चे थे, दो बेटे, नदब और अबीहू। इन्होंने मजबे दी आग दी बजाय दूसरी आग पा ली, तो फिर वो आग ओपरी आग ठहरी, मसनूई आग। प्रस्तिश हो, बशारत हो, इबादत हो, लेकिन इसमें आग मसनूई नहीं हो, इसमें आग ओपरी नहीं हो, इसमें महज कोई एक्ट ना पाया जाए, बल्कि वाकई आप अनॉइंटिंग में हो। हालेलुया। क्वायर का लीडर, कलीसिया लीडर रूहानी जो है, कायद, वो आसमानी जलाली रूहानी आग से मामूर और भरपूर हो। आज जरूरत इस बात की है। जब वो करीब गए मदियानियों के लश्कर के करीब, तो उन्होंने नरसिंगे फूंके। आप जरा सोचें, नरसिंगों का शोर, नर सिंह, नर सिंह, मादा नहीं, नरदा। ओके, कलीसिया नर के गीत गाने वाली है, मादा दे नहीं, मुअन्नस दे गीत नहीं। कलीसिया सिर्फ और सिर्फ एक ही के गीत गाती है, नर।